अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज दिनांक 8 अगस्त 2025। अभी हम मौजूद हैं ज़िला किशनगंज, बहादुरगंज विधानसभा 52, दिघल बैंक प्रखंड, पत्थरघाटी पंचायत, पत्थरघाटी वार्ड नंबर 8 अली चौक है। उससे पश्चिम जो एक नदी है, नदी के पश्चिम ये गांव पड़ता है जिसको बालूबाड़ी के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ कई दिन की लगातार बारिश की वजह से यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस बारिश की वजह से नदी में इतना पानी भर गया है और उस नदी के पानी के बहाव इस तरफ हो चुका है कि लोग जहाँ पर बसे हुए थे, लोगों का घर चैन सुकून के लिए जहाँ बना हुआ था, वो घर आज नदी के लपेट में आ चुका है। वो चैन सुकून की ज़िंदगी लोगों के हाथ से आज छीनती जा रही है और लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में एक बात और ऐड करना मुनासिब समझ रहा हूँ कि सामने विधानसभा इलेक्शन भी है, बहुत करीब है। और ऐसे विधानसभा इलेक्शन में सरकार की ये मांग है कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है वो अपने यहाँ के नागरिकता साबित करने के लिए कोई ऐसे कागज़ पेश करे, कोई ऐसा दस्तावेज़ पेश करे कि वो यहाँ के नागरिकता है कि नहीं है। ऊपर से इतना दबाव है और टाइम भी बहुत कम है, समय भी बहुत कम है। ऐसे संक्षेप समय में लोग अपने यहाँ के नागरिकता साबित करने के लिए कागज़ पेश करें या ऐसे दुविधा में लोग फंसे हुए हैं, तो लोग अपने चैन सुकून की ज़िंदगी की तलाश में लोग इधर उधर भटके। ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत से, बिहार से लेकर के हुकूमत हिंद तक चीज़ कर रहे हैं। आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं का निवासी हैं। यहाँ आप कितने दिन से बसे हुए हैं? लगभग 40 साल। आप यहाँ 1 किलोमीटर दूर ही से यहाँ आए किस काम से? यहाँ मतलब ये यहाँ जो सेवा करने के लिए आए हैं, मतलब मदद के तौर पर आए हैं। जिसका घर टूटा है उसको मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब उसका सामान मतलब शिफ्ट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अभी जनप्रतिनिधि लोगों को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पर। अच्छा, आपका नाम जान सकते हैं? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम जान सकते हैं सर? कैसर। कैसर। हाँ। यहाँ पर देखिए, अशोक कुमार जी यहाँ मौजूद हैं, कैसर आलम जी यहाँ मौजूद हैं, और ये सबसे खास बात जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मोहम्मद आजम। यहाँ पर देखिए, यही तो है देश, इस हिंदुस्तान का जो परिभाषा है, यही आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के आपस में जिस देश को बसा, एक ऐसा देश हिंदुस्तान है जहां पर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहते हैं। यही तो है देश का परिभाषा। देश की पहचान तो यही है कि आप संकट में हैं, अगर आप मुसीबत में हैं तो आप किस जात से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं रखता है, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि अगर आप संकट में हैं तो हम आपके साथ हैं। हम किस जात के हैं, आप किस जात के हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता है, ये कोई मैटर नहीं करता। आप तो पूर्व मुखिया हैं, यहाँ के रह चुके हैं। अपने 5 साल में क्या किया? अपने 5 साल में जो विकास हुआ वो विकास बने के धरातल में दिखाई दे रहा है। उसके बाद यानी कि प्रशासन को बार बार बोला जाता है, यहाँ का स्थिति भयावह देख करके 5 साल में हम अपने कार्यकाल में भी बोला गया था कि यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, या सरकार के तरफ से या फिर प्रशासन के तरफ से उसको ध्यान दिया जाए, उसका कटाव रोधक यानी कि योजना चलाया जाए। लेकिन प्रशासन कान में तेल के दे करके सोया हुआ है। और बार बार अभी कर्मचारी को मैंने यानी कि करीब 8:30 बजे के करीब फ़ोन किया, 5 बार फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। जबकि वो स्थानीय एक कर्मचारी है, उसको आना चाहिए, सरजमीन का मालिक है और उसका देख रेख में होता है वो चीज़, कर्मचारी का मेन यानी कि भूमिका होता है। लेकिन वो अब तक यानी कि सरजमीन में नहीं आके पहुंचा है। इससे बड़ी बड़ी नदी में पुल बन रहा है। ये उतनी बड़ी नदी नहीं है कि सरकार को इसमें पुल बनाने में कोई ऐसा दुविधा या कोई ऐसा मुश्किल काम हो रहा होगा, तो यहाँ पर आसानी से बन सकता है। तो ऐसा कोई आप लोगों ने आवेदन दिया है कि यहाँ पर पुल होना चाहिए? देखिए, हम लोग तो यानी कि पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ये तो यानी कि सांसद लोगों को और विधायक लोगों को यानी कि पार्लियामेंट में या विधानसभा में बात उठाना चाहिए। और बार बार बोला जाता है, जो भी प्रतिनिधि बन के जाता है उन लोगों को बोला भी जाता है और वादा भी करके जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल में कोई भी काम नहीं होता है। ये लोग चुन के जाते हैं, सिर्फ विधानसभा का मज़ा और मस्ती है, वहाँ का हवा का मस्ती लेते हैं, बस यही काम होता है उन लोगों को, क्योंकि मुँह में बोली नहीं है।
बोली होना चाहिए। सांसद महोदय को भी यानी कि आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई मेरे यानी कि किशनगंज क्षेत्र इतना दयनीय स्थिति है, या हम लोग यानी कि सीमांचल में और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं और यहाँ के नदी से जुड़े हुए हैं और स्थिति इतना खराब है, ज़रूरत से ज़्यादा खराब है। लेकिन ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री से भी ये नर्म निवेदन है कि इस इलाके को अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और महानंदा बेसिन परियोजना जो है उसको शीघ्र माने कि चलाया जाए, एक दूसरे नदी से कहने की कांटेक्ट करके उसको नदी को चीर करके दूसरे से, तो यहाँ के लोगों को यानी कि जान बच सकता है। पूरा जाम में इतना गाड़ी फंस गया है, जाएगा कैसे इंसान? कुछ हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा कैसे? चारों तरफ तो नदी है ना, यहाँ से खाली इंसान जा नहीं सकते। हम लोग कितना 2 घंटे आने में लगा और यहाँ का लोग इतना परेशान है, बेहाल परेशान है। यहाँ के लिए कुछ हेल्प चाहिए और कितना परेशान में इन लोग फंसा हुआ है। अभी रहने का कोई साधन नहीं है, किधर रहेगा नहीं रहेगा, और हम लोग सब मदद करने आए हैं। यहाँ बालूवाड़ी गांव का नाम है, वार्ड नंबर 8 पतरगट्टी पंचायत के। यहाँ लगभग 10 से 15 घर कट के चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचे हैं। खासकर हमारे अभी जो बहुत सारे एमएलए कैंडिडेट हैं और कोई अभी तक नहीं पहुँचे हैं। खासकर अभी तक सुबह से फ़ोन कर रहे हैं हम कर्मचारी को, वो भी नहीं पहुँचे हैं, ना कोई प्रशासन यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं है। जैसे आज 10-11 ट्रैक्टर भी चल रहा है, लेकिन रास्ता नहीं है कि गाड़ी किधर से निकाले और सामान किधर से लेके जाएं। यहाँ के आदमी के लिए बहुत ही परेशानी है। हम लोग जो आए वहाँ से, अभी घर से हम लोग निकले तो लगभग 2 घंटा लगा हम लोगों को यहाँ आने में, पैदल आने में। बहुत ही यहाँ स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ के लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए हमारे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को, कि यहाँ के बारे में कुछ सोचा जाए। यहाँ के पब्लिक के लिए, खासकर बहुत सारे घर कट के जो विलीन हो गए हैं नदी पर, तो यहाँ के सभी ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं सामान उमान ले आने के लिए, और वहाँ रखने का कोई सुविधा भी नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पर हम दिखा रहे हैं, ये चीज़ सरकार की नज़र से ओझल है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहा है कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप नागरिकता साबित कीजिए। इस पर सरकार की नज़र है। यहाँ हम इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया का वोटर हैं। अभी हम लोगों के पास सबूत मांग रहा है कि आप इंडिया के नागरिक हैं कि नहीं है, आपका बाप दादा का जन्म यहाँ है कि नहीं है। तो इसमें अभी सब कोई उलझा हुआ है। लेकिन यहाँ जो नदी कटाव हो रहा है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत परेशान है पब्लिक, यहाँ खासकर गरीब आदमी बहुत परेशान है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, 2 कट्ठा ज़मीन नहीं है, कहाँ जाके बैठेगा ये लोग? इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। सरकार को आज लगभग 10 साल से ये नदी परेशान कर रहा है। खासकर ग्वालटोली, गुआवाड़ी, दोदरा, इन 4-5 गांवों को खासकर बहुत ही परेशानी हो रही है नदी कटाव में, लेकिन आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जो रास्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है, रास्ता गाड़ी तो क्या पैदल चलने के लायक नहीं है। तो इसके लिए मैं सरकार से या प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ कम से कम बड़ा वाला नाव चाहिए, 2 कम से कम सामान या आदमी को उस पार ले आके सुरक्षित रख सके हम लोग। तो इसके आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं प्रशासन और एमएलए एमपी से कि यहाँ के लिए कुछ नाव का सुविधा उपलब्ध किया जाए, कि कम से कम आदमी को बचाया जाए, जान माल बचाया जाए, क्योंकि रास्ता नहीं है यहाँ के लिए। यहाँ पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है, तो गाड़ी कैसे निकालेंगे? रास्ता पूरा कट चुका है नदी में। और यहाँ जो स्कूल है, स्कूल लगभग स्कूल के करीब नदी पहुँच चुकी है, तो स्कूल बचाने के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। पब्लिक मर रहा है, स्कूल आपका कट रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन या प्रतिनिधि, कोई एमएलए एमपी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूँ कि आप कम से कम 2 नाव का इंतजाम करवाएं, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, पब्लिक बहुत ही मुश्किल में है। यहाँ खाने पीने का भी सामान लाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो दोनों तरफ नदी है, एक पश्चिम तरफ है, एक पूरब तरफ है। पूरब तरफ नदी अभी बहुत ही कटाव हो रहा है, जिनका घर कट चुका है उनके लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो नाव का इंतजाम किया जाए।